सारे सृष्टि के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया। आज फिर से परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी असीम कृपा हमें प्राप्त करने के लिए जीवित परमेश्वर के संगति में, भक्ति में, आराधना में जब जब हम आते हैं, प्यारे मित्रों, परमेश्वर हमें करुणा और दया से भर देता है। आज इस भक्ति में रेवरेंड जय जगमकर मेमोरियल अलायंस चर्च में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में यहोवा परमेश्वर, उसकी उपस्थिति है। उसके नाम को धन्य करते हुए फिर से हमारे दिल दिमाग को, हमारे हृदय को, ये समय को पवित्र हाथों में हम सौंप देते प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सारे सृष्टि के विधाता प्रभु, आप हम सबको ये क्षण तक ले आए प्रभु जी, क्योंकि आप दया के सागर हैं। प्रभु जी, सृष्टि का वातावरण, स्थिति, इंसान की मनस्थिति, पर्यावरण की स्थिति, इसमें परिवर्तन हो रहा है, बदल हो रहा है। ऐसे स्थिति में जब हम आज फिर से आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रथम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी तमाम आशीष के लिए, कृपा के लिए, उपकारों के लिए। और फिर से ये समय में आप हमें आशीष दे, ये प्रार्थना आपके चरणों में करते। जो जो इस भक्ति में एकत्रित हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जो यहाँ भक्ति में, आराधना में जुड़ रहे प्रभु, सभी को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। सभी को आशीष से और अपनी चंगाई से, खुशी से, आनंद से आप भर दें। ये विनती यीशु मसीह के नाम से करते सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज फिर से प्रभु के सानिध्य में उसकी आराधना, उसके गीत को, उसके वचन को जब इस समय हम हृदय से, आत्मा और सच्चाई से भक्ति करेंगे, उसके हृदय से गीत गाएंगे, हृदय से और नम्रता से परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करेंगे, आज वह हमें प्राप्त होगा, आज उसका दर्शन हमें प्राप्त होगा। ये विश्वास से हम इस आराधना में आगे जाएंगे। प्रारंभ में हम गीत को सुनेंगे। ये गीत अगर आपको आता है तो आप भी आपके घर में, जहां आप उपस्थित है, एकत्रित हुए हैं, दिल से गाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। आइए हम इस समय इस गीत को सब मिलकर महिमा के लिए गाएं। तेरा ही तू चलता जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर, जीवन
चलता चलूं, जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर। कैसी है उसकी डगर, उसको सुनाता चल, मेरा ही तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। चलना है बहुत कठिन, चलना है बहुत कठिन, यहोवा तेरी तरह। सहेलेंगे हर मुश्किलें, यहोवा तेरी तरह, यहोवा तेरी तरह। मेरा ही तू चलता चलूं, जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर। कैसी है उसकी डगर, उसको सुनाता चल, मेरा ही तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। सुख दुख की राह पर रहे सदा भटके, साथ रहा जो तेरा, संभाल मसीहा हमें, संभाल मसीहा हमें। मेरा ही तू चलता चलूं, जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर। कैसी है उसकी डगर, उसको सुनाता चल, मेरा ही तू चलता चलूं, जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर। पवित्र शास्त्र बाइबल आप भजन संहिता इसका 32 अध्याय को आज के मनन के लिए हम इस समय परमेश्वर के सानिध्य में भक्ति आराधना करने के लिए रहेंगे। साम नंबर 32 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा।
मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उस पर तेरी अगुवाई करूंगा। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीर्वाद दें। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन के हर एक लफ्ज उसके ओर आप जब गहराई से देखते हो, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हो, तो निश्चित उस हर एक वचन से हर स्थिति के लिए, हर संकट के लिए परमेश्वर का एक सुंदर सा विवचन आपके लिए निकल आएगा। क्या आपने ये महसूस किया? अगर नहीं किया तो निश्चित आप इसका अनुभव ले सकते हैं। इस वचन में एक महत्व की बात, और वो परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में दाऊद हमें बता रहा है। जी हाँ, सुरक्षा, सेफ्टी, ये जो शब्द है आज बहुत ही प्रचलित हो गया, बहुत ही प्रचलित। हम देखते हैं कि आज कोरोना की बीमारी से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार और सारे विश्व के सारे देश ये सुरक्षा के प्रति बहुत ही सतर्क हुए हैं और इसका प्रबोधन कर रहे हैं। आप देखते हैं कि टेलीविजन पे, पेपर पे और सभी जो हमारे उपाय है, पोस्टर के द्वारा, अनाउंसमेंट के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा हमें इस सुरक्षा के बारे में और किस प्रकार हम सावधानी लेना है, किस प्रकार हमें खुद को इस बीमारी से सुरक्षित रखना है, ये बात हम पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में और नित्य और रोज हम देख रहे हैं कि सुन रहे हैं और उसकी अमल भी हो रहा है। निश्चित हमें हमारे शरीर की, हमारी खुद की, हमारे परिवार की सुरक्षा लेनी है। लेकिन हम देखते हैं प्यारे मित्रों, यहां जब हम वचन में देखते हैं कि ऐसे कुछ जिंदगी में ऐसे संकट, ऐसी मुसीबतें और ऐसे कुछ हादसे और ऐसे कुछ समस्या और ऐसे कुछ हमारे जीवन में आपत्ति आती है कि उसके अंदर जब हम घिर जाते हैं, उस समय वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम वहां से एक सुरक्षित स्थान में, एक सुरक्षित जगह पर, एक सुरक्षित इस प्रकार की जगह का खोज करते हैं। हम देखते हैं जीवन में विशेष करके बाइबल हमें निश्चित हमारे शारीरिक और मानसिक, हमारे आध्यात्मिक स्थिति की भी सुरक्षा, उसके और भी बहुत सारे बातें बता रहा है। यहाँ खुद जब वचन हम पढ़े हैं, यहाँ हर एक भक्त के लिए, हर एक भक्त के लिए, भक्त जो भक्ति करता है वो भक्त, जो भक्त ऐसे समय में प्रार्थना करता है कि जब वो संकट में हम देखते हैं कि घिरा रहता है। और एक बहुत ही सुंदर सा विवचन परमेश्वर ने हमें दिया है और एक सुंदर सा एक उपाय है संकट में, और वो है विशेष करके हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना। और यहाँ लिखा है कि जब हम तेरे भक्त तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी।
देखिए, ये संकट भौतिक हमारे इस धरती पर आने वाले संकट का एक उदाहरण दिया है। संकट बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। संकट यह अलग प्रकार से हमें घेर लेते हैं। कब आएंगे, कब उसका समय नहीं होता। आप सभी इसके बारे में परिचित है, संकट का सामना हमने किया होगा। लेकिन एक बात इस संकट में हमें करनी है, और वो है प्रार्थना। जी हाँ, खुदा का वचन यहाँ स्पष्टता से लिखा है, एक उदाहरण दिया है कि जल की बड़ी बाढ़ जब आएगी तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। ये कौन सी सुरक्षा का साधन है? ये कौन सा ठिकाना है कि जब आप बाढ़ का ये सब संकट और बाढ़, जब बड़ी बाढ़ आएगी वहां तक नहीं पहुंच सकते? ऐसी कौन सी जगह है? ऐसा कौन सा स्थान है? हम देखते हैं कि वह केवल परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की यह प्रार्थना है। परमेश्वर के पास कोई भक्त आता है, उसे पुकारता है, तो निश्चित कोई भी संकट उसे नहीं छूता है। लेकिन यह प्रार्थना बड़े विश्वास से साथ होनी चाहिए। यह प्रार्थना में द्विधा नहीं होनी चाहिए, किंतु नहीं होनी चाहिए। आधा विश्वास नहीं चाहिए, होगा नहीं होगा, मैं बचेगा नहीं बचेगा, संकट का मैं सामना कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। इस प्रकार की मानसिक हमारे विचारों से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे विश्वास से परमेश्वर से कोई भक्त अगर प्रार्थना करता है, वचन कहता है उस भक्त के पास जल की बड़ी बाढ़ नहीं पहुंच सकती। ऐसा यह ठिकाना है, सुरक्षा का ठिकाना। परमेश्वर की स्तुति हो कि ये ठिकाना बाइबल ने हमें बताया है। अभी हमें प्रयत्न करना है उस ठिकाने के पास जाने का, उस जगह सा, उस तरीके से उस परमेश्वर को हमें प्रार्थना करने का। ये हमारा भी कर्तव्य है। वचन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तूने मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। संकट के दिन में, संकट के समय में अगर संकट भी आवे तो दाऊद का भजन हमें बहुत ही स्फूर्तिदायक और विश्वास से ये कहता है कि हमें चारों ओर से छुटकारा मिल सकता है। चारों ओर संकट है, लेकिन उस चारों ओर से भी छुटकारे के गीत हमें वहां से घेर लेंगे। कितना सुंदर उदाहरण लेके और हमें यह विश्वास देने की कोशिश वचन हमें कर रहा है। हमें विश्वास पहली बात रखना है कि मेरे छिपने का, मेरे सुरक्षित स्थान, मेरे संकट से हमें मुक्ति दिलाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए एक स्थान है, वो परमेश्वर। पास आकर विश्वास से उसकी प्रार्थना करें, वो परमेश्वर का ठिकाना है। कोई भक्त उसके पास आता है और उसकी प्रार्थना करता है तो वो उसे मिल सकता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि आगे जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब और इसका अध्याय 31, इसमें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें भी सुंदर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। निश्चित आप भी खोलिए यशायाह 31 और 5। पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और
उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये सुंदर सा वचन क्या करा है, पंख फैलाती हुई चिड़िया के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह निश्चित आज भी, भला ये हम संकट में हैं, भला हम कोविड-19 में हैं, भला हम आज बहुत ही पारिवारिक समस्या है, आपके घर में नौकरी, आपके जो मुखिया है उसकी चली गई है, बहुत ही बड़े भविष्य आपके अंधेरे में दिख रहा है। ऐसे समय में ये बड़ा संकट जो सारे विश्व में है, ऐसी स्थिति में परमेश्वर का वचन हमें एक विश्वास दे रहा है कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रहेगा। कितना सुंदर सा वचन है, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। पंख फैला हुए चिड़ों के समान हमारी रक्षा, ताकि हमें संकट तो आएगा, लेकिन संकट में उसके पंखों के तले हमारी सुरक्षा निश्चित होगी। प्यारे मित्रों, आज ये विश्वास इंसान के हृदय में कम कम होते जा रहा है। ये विश्वास परिवार के अंदर में बहुत ही चिंता का विषय बन रहा है, जबकि हम फोन के ऊपर और जब मैसेज पढ़ते हैं तब इसका अनुभव हो रहा है कि बहुत सारे परिवार की स्थिति आज ठीक नहीं है। ये संकट के कारण ये समय में बहुत ही इंसान, बहुत ही जो जवान, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, इनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। और ऐसे समय सबसे महत्व की जो चिंता है, विषय है हर एक के दिल में, वो है खुद की सुरक्षा। दूसरा विषय है खुद की नौकरी की सुरक्षा, खुद के भविष्य की सुरक्षा, हमारे बच्चों की भविष्य की सुरक्षा। ये सब बातें आज सभी जगह पर समाज में आज चर्चित है, चिंता का विषय बन गई है। प्यारे मित्रों, वचन के अनुसार मैं आपको आश्वासन यहाँ दे रहा हूँ, ये विश्वास दिला रहा हूँ कि ईश्वर का परमेश्वर आपको विशेष करके आपके संकट के दिन में वो आपकी रक्षा करेगा। भजन संहिता इसका 32 और 27 में लिखे हैं कि तू संकट से मेरी रक्षा करेगा और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जी हाँ, आपको निश्चित यह संकट से छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें पहली बात विश्वास मजबूत रखना है। जितने संकट आएंगे उतना आपका विश्वास मजबूत होगा। अगर उस संकट में आप स्थिर रहेंगे तब, जितने संकट आएंगे उतना आपके अनुभव परमेश्वर के प्यार के बढ़ जाएंगे। उतने आपके परिवार में परमेश्वर के आशीष के अनुभव दिन प्रतिदिन आप महसूस करेंगे। दिन प्रतिदिन परमेश्वर कितना भला है, अच्छा है, और उसका सामर्थ्य किस प्रकार से संकट के दिन में प्रकट होता है, इस बात की अनुभूति और इस बात की सच्चाई आपके जीवन में आप जरूर देखें। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास में कमी नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में कमी नहीं होनी चाहिए, वचन पढ़ने में कमी नहीं होनी चाहिए, आराधना और महिमा और स्तुति करने में कमी कभी आपको करनी नहीं है। दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाओ तो निश्चित आशीष भी आपके जीवन में और परिवार में जरूर बढ़ेगी। हम देखते हैं कि 61 जो वचन भजन संहिता का अध्याय, इसमें अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी सुंदर सा भी वचन हमें प्राप्त किया है। मैं आपके लिए, जब दाऊद के जिंदगी में सभी प्रकार की रक्षा के लिए और जब संकट के दिन में वह
अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। परमेश्वर का वचन उसने इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर के प्रति का अनुभव इस प्रकार से लिखा, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है, मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। ये दाऊद जब उसके शत्रु उसके सामने थे, जब संकट उसके चारों ओर से संकट ने उसको घेर लिया था, प्यारों मित्रों, उस समय उसने क्या किया? भजन 61 और 1 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। ये विश्वास उसने कम नहीं करने दिया। शत्रु आया, शत्रु ने उसको घेर लिया, शत्रु और संकट का सामना और संकट का अनुभव उसने लिया, लेकिन ऐसे समय में दाऊद ने ये विश्वास की प्रार्थना बड़े परमेश्वर के सानिध्य में आकर वह एक विनती करा कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, और वो ये विश्वास जता रहा हो, प्रकट करता हो, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। आज भी प्रभु हम सभी का शरण स्थान है। शरण स्थान मतलब सुरक्षित स्थान, संकट में एक जगह जहां आपको संकट से सुरक्षा प्राप्त होगी, ऐसा ठिकाना, ऐसी जगह, ऐसा एक उपाय बाइबल आपको बता रही है कि आपके, और चाहे वो बीमारी का संकट हो, आर्थिक संकट हो, शत्रु का संकट हो, निराशा, चिंताओं का, महामारी का, कोई किसी प्रकार का संकट हो, प्यारे मित्रों, हम जिस प्रकार सुरक्षा अपने शरीर की करते हैं, आपके जीवन शैतान जो होता है आपका नाश करने के लिए, एक बात ध्यान में रखें, संकट आपके परिवार में जो आते हैं शैतान इसके लिए लाता है ताकि आप उस संकट में परमेश्वर से दूर दूर चले जाए और उस संकट का सामना आप न करते हुए उस संकट में आपका नाश हो। ये चाहता है शैतान, क्योंकि धरती ऊपर शैतान का राज है, ये बात ध्यान में रखिए। अधिपति जो इस पृथ्वी का है वो पृथ्वी का शैतान है, और ये बात हमें रोज ध्यान में रखना है। और इसके लिए हमें ऐसे समय में जब संकट में हम घिरे हैं, निराशा में जब हम घिरे हैं, हमारे जीवन में आज ताजगी, प्रसन्नता, विश्वास हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर आज भी वो सुरक्षा देने के लिए आज जीवित है। प्यारे मित्रों, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना नए नियम में से, इसका 7वां अध्याय। प्यारे मित्रों, आपके जीवन में अगर शैतान ने संकट के कारण आपका जीवन भयभीत किया, आपके जीवन में आज बिल्कुल रस नहीं है, निराशा है, दुख है, पीड़ी है, बीमारी से या संकट से आपका जीवन मुरझा गया है, विशेष करके वचन कहता है कि वह आपके जीवन में जल की नदिया के समान आपके जीवन में एक नई जिंदगी, अपने आत्मा की, पवित्र आत्मा की वर्षा आपके ऊपर करके एक नया वातावरण, एक नई जीवन, नई ताकत, नई स्फूर्ति आपके जीवन में देगी, नया परिवर्तन आपके परिवार में, आपके जीवन में आप महसूस करेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो निश्चित
इस बात को आप महसूस करेंगे। क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या है? उसके जीवन में से जीवन की जो है जल की नदियां बह। यह केवल कौन कर सकता है? एक केवल परमेश्वर कर सकता है। आइए, आज जैसा खुदा का कलाम आपके और मुझे पास आया है, और बहुत ही महत्व की बात जो आज हमें करनी है, क्योंकि हमारा दिन प्रतिदिन संकट से, निराशा से और पूरी समस्या से, भला ही आज आप भयभीत है, निराश है और आप सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे। जी हाँ, ये चिंता का विषय, मुख्य विषय आज पूरे विश्व में है। सुरक्षा, इंसान की सुरक्षा, उसके जिंदगी की सुरक्षा। मैं आज प्रभु का वचन के और से अभिवचन से कहता हूँ, सुरक्षा अगर पानी है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखे और संकट में परमेश्वर की प्रार्थना, अगर कोई भक्त, अगर हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। आइए, खुदा बाप आप सभी का आशीष दे और इस वचन के अनुसार आपके जीवन में रक्षा प्रदान करे। खुदा बाप आपको आशीष दे। शालोम। आइए, हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और विशेष जो प्रार्थना हमें करनी है, उसके लिए विशेष हम प्रार्थना करनी है। आज हम विशेष करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जो वचन प्रभु ने हमें दिया, वो वचन हमारे हृदय में ये दिनों में रहे। प्रार्थना हम हृदय से करेंगे, हमारी ज़रूरत के लिए प्रार्थना करेंगे। गायकवाड़ आंटी, उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो कि बुजुर्ग हैं, और परमेश्वर उनको इन दिनों में सभी प्रकार की अपनी कृपा प्रदान करें। मिसेस रिबेका, उनके लिए विशेष प्रार्थना करनी है, परमेश्वर उनको शारीरिक बल से पूरा करे। कांतिलाल, मिसेस कांतिलाल गावित, ये सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको चंगाई परमेश्वर ने दी है और परमेश्वर उनको शारीरिक बल से भरपूर से भर रहा है और चंगा किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। विशेष करके शिंदे बाबा के लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वास में उनकी बढ़ोतरी हो और ये जो बीमारी है परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना। जिनका जन्मदिन पिछले सप्ताह में हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद है उनके लिए, और आने वाले दिनों में जिनका बर्थडे है, परमेश्वर उनको अपना आशीष से भर देंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, परमेश्वर उनको भी उनके काम में सहायता करें। कलीसिया के सभी छोटे बच्चे, जवान बच्चे, बच्चियां, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं तथा बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। ड्यूटी में जो रोज जाना आना करते हैं या तो सप्ताह में जिनका जाना आना है नौकरी के लिए, उनके लिए प्रार्थना करें। विशेष करके हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी तथा राज्य के मुख्यमंत्री जी, उनके लिए भी हमें प्रार्थना हमें करना है। बाइबल हमें सिखाती है। हमें सभी पासवान लोग जो कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी परिवार की, उनकी विशेष करके जो सेवा है वो आशीष में इन दिनों में कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और कोविड पेशेंट के लिए प्रार्थना, जो अलग अलग अस्पताल में
और अलग अलग देश विदेश में इस बीमारी से शिकार हुए उनके लिए प्रार्थना। प्यारे मित्रों, आज भी वही परमेश्वर हमारे संग और साथ है जो सामर्थ्य से भरा हुआ है। हम ये सब विद्या उस सुरक्षित हाथ में सौंप देते हैं। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए, जहां आप हैं। आप ये प्रार्थना और जो विषय है उसके लिए भी आपके मन में प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र पवित्र यहोवा, सारे सृष्टि के विधाता प्रभु, आपके वचन में आपने हमें बताया है कि जब हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, जब हम हमारा परमेश्वर करके आपको पुकारते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आप हमें प्राप्त होते मिलते हैं। प्रभु जी, आज ये समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सब मिलकर प्रभु जी ये माध्यम से हम आपकी आराधना कर सकते। प्यारे प्रभु जी, हमें मालूम है हम जहां भी हैं, आपके प्यार के कारण हम आज एक हृदय, एक विश्वास, एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आपके लहू की, पवित्र लहू के सामर्थ्य के द्वारा आज हम उस विश्वास से आपके चरणों में आज आपका वचन सुन रहे हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं। प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, वचन के अनुसार चलने के लिए ये संकट के दिनों में हर एक परिवार की, छोटे बच्चे बुजुर्ग सबकी तो सहायता। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना की प्रभु जी, और पिछले सप्ताह में हमारे सिस्टर मिसेस कांतिलाल गावित जी, हमारी बहन, उनको आपने चंगाई दी और उनको अच्छा महसूस हो रहा है। जो भी कमजोरी बाकी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सब निकल जाए, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर तो होने पाए। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे गायकवाड़ आंटी जो बुजुर्ग है, जलगांव में रहती है, प्रभु जी उनके संग और साथ आप रहें। प्रभु जी, आपकी सुरक्षा का हस्त उनके जीवन में इन दिनों में आप प्रदान। हम रिबेका, मिसेस रिबेका, इनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी शारीरिक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और फिर से आप महान परमेश्वर जो आप सभी के ऊपर प्यार करते हैं, प्रभु जी वो स्पर्श उनके शरीर को हो, ऐसी विनती हम सब मिलकर कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करें शिंदे बाबा के लिए, उनके पैर की तकलीफ और जो घुटने की सूजन, प्रभु जी आप स्पर्श करें और इस बीमारी का कारण उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो, ऐसा तो अनुग्रह उनके जिंदगी में आप करो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिनकी जन्मदिन पिछले सप्ताह में हुए, प्रभु उनको धन्यवाद देते। सबकी आपने रक्षा रखवाली की, सुरक्षित रखा, फिर से नए जिंदगी, नया जीवन और आपका आशीष उनके ऊपर आपने रखा। आप फिर से हम उनको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जिनका जन्मदिन इन आने वाले दिनों में है, प्रभु उनको भी तू आशीष से और सुरक्षितता से भर दे। प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके इन दिनों में हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी तथा पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रभु भाई बहन जो भी कार्य करे थे प्रभु जी, और सभी प्रकार के जो हमारे भाई बहन प्रभु अलग अलग जिम्मेदारी में हैं, इन दिनों में हम देखते हैं प्रभु जी वातावरण में और अपनी ड्यूटी निभाते समय विशेष करके उनके संग और साथ आप रहे। हम प्रार्थना करते जो इमरजेंसी जो स्टाफ है इलेक्ट्रिसिटी में तथा वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी निभा रहे प्रभु, ऐसा काम हर एक जगह पे, हर एक बिल्डिंग में जाकर वे करते प्रभु जी,
आप सभी को विशेष करके सुरक्षा में रहे, वो उनकी जीवन, उनके परिवार में ऐसा अनुग्रह उनके जीवन में तू बख्श दे। प्रार्थना करते प्रभु जी विशेष करके हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के छोटे बच्चे, उनके पढ़ाई में ध्यान लग जाए, एकाग्रता वो स्टडी में कर पाए, ऐसी सहायता हर एक बच्चे को और हमारे हर एक स्टूडेंट को। हम प्रार्थना करते जो जवान बच्चे हैं प्रभु, उनकी पढ़ाई जो इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, अलग क्षेत्र में एमपीएससी यूपीएससी करें, उनकी पढ़ाई में सहायता आप करें। जिनकी परीक्षा इन दिनों में, इस सप्ताह में प्रभु जी हम उनको आपके हाथ में सौंप देते, उनको ज्ञान दे, स्मरण शक्ति दे, अच्छी चंगाई इन दिनों में रख, ताकि वे प्रभु उनकी एग्जाम में अच्छी तरीके से उत्तीर्ण हो पाए। हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी जो हमारे ड्यूटी में जाने वाले हमारे भाई बहन हैं प्रभु जी, उनके संग और साथ आप सदा रहें। हम प्रार्थना करते साथ साथ जो भी अलग अलग परिवार की समस्या, आर्थिक दृष्टि से और नौकरी की, एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग समस्या से बहुत सारे परिवार प्रभु पीड़ित है, दुखी है, निराश है। हर एक परिवार की जो समस्या दूर जल्द से जल्द हो पाए और उनके परिवार में खुशी और आशीष सदा रहे, ऐसा अनुग्रह हमारे सभी जो दुखित और संकट में आज जो परिवार है उनके जीवन में ये अनुग्रह आप करें, ऐसी विनती आपके चरणों में करते हैं। हमारे देश के पंत प्रधान, हमारे राष्ट्रपति जी, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनको सहायता कर। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री में उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, और जो जिम्मेदारी आपने उनके ऊपर रखी वो निभाने के लिए लगने वाली सभी प्रकार की आपसे ऊपर से आने ताकत और आपका मार्गदर्शन और बल आप सभी को प्रदान करें। हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी हमारे सभी कोविड पेशेंट, बच्चे, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग जहाँ जहाँ हैं और इस महामारी के शिकार हुए प्रभु जी, हम आपके चरणों में नम्रता से प्रार्थना, जल्द से जल्द आप इस बीमारी से उनको बाहर निकाल और उनको ठीक और चंगा आप कीजिए, ऐसी विनती करें प्रभु जी। फिर से हम ये समय के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, और फिर से हमारे जिंदगी, हमारा जीवन, आने वाले दिन, हमारा भविष्य प्रभु जी आपके सुरक्षित पवित्र हाथों में सौंप देते और विनती करते आप हमारे संग रहें। आपका अनुग्रह हमारे सभी प्रियजनों के ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे सभी जो प्यारे लोग हैं, भाई बहन है, सभी के ऊपर। और इन दिनों में विशेष करके आपके ऊपर भरोसा करके आप जो सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, जो हमारे जीवन को बदलने वाले, हमारे स्थिति को बदलने वाले परमेश्वर, उसकी प्रार्थना और उसके विश्वास में अधिक से अधिक मजबूत रखने के लिए पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन और आपका अपनी अगुवाई हमें आप प्रदान कीजिए, ऐसी विनती यीशु मसीह के नाम से करते सुनो ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम प्रभु ने सिखा हुई प्रार्थना इस समय कहेंगे। आप जहाँ हैं आप आंखें बंद कीजिए और ये प्रार्थना आप सब मिलकर इस समय कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन और आमीन। खुदा बाबा सबको आशीष दे। आई हम इस समय परमेश्वर की आशीष प्राप्त। आता देव बाप याची प्रीती, देव पुत्राची कृपा आणि देव पवित्र आत्म्याची सहभागिता त्याच्या सर्व विश्वासी जनांच्या प्रभू येशू पुनर्पीपर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो, आमीन आमीन। खुदा बाप आप सभी के संग और साथ रहें, उसके लिए वचन में, प्रार्थना में और विश्वास में टिके रहे और आगे बढ़िए। संकट
और महामारी आप तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा खुदा का कलाम है, लेकिन उसके लिए उतना मजबूत विश्वास से हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना है। और खुदा आप सबकी रक्षा करें। जो वचन आपने सुना उसको लाइक किए, सब्सक्राइब किए, जिसको आज तक ही मालूम नहीं उसको भी भेजिए, ताकि कोई जिंदगी में ये वचन जो आपने सुना उसकी जिंदगी में कार्य करेंगे और उसके परिवार की जिंदगी की चिंता और सभी प्रकार के संकट वचन के अनुसार हट जाएगा। ये विश्वास आपको देना चाहिए। खुदा बाप आप सभी को आशीष से शाम।